जैजन भैया। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सहस्राहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भुवनतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। देखिए, हम देखेंगे आहार संबंधी 46 दोष। देखिए, इसको पढ़ने का लाभ ये होगा कि हमें पता तो चलेगा कि ऐसे कौन कौन से दोष हैं कि जिन दोषों को दूर करके मुनिराज आहार लेते हैं, है ना। और अपने को भी हम अपने स्तर पर जितना इन दोषों से बच सके उतना बचना चाहिए। तो ये देखते हैं आहार संबंधी 46 दोष। आहार के लिए कौन सी समिति है? पेषणा समिति। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? आहार संबंधी 46 दोष। इनमें प्रारंभिक 16 उद्गम दोष दाता के आवाज मुझे नहीं आश्रित। आ रही, बाकी सबको आ रही है आवाज? आ रही है भैया। क्या? हाँ, बोलिए। आहार संबंधी 46 दोष। इनमें प्रारंभिक 16 उद्गम दोष दाता के आश्रित और शेष 30 दोष पात्र के आश्रित हैं। उनमें से उद्गम दोष इस प्रकार है। पहला, उद्दिष्ट दोष। आज हमारे घर में वेशी, गृहस्थी, पाखंडी, निर्ग्रंथ साधु इत्यादि कोई भी आएगा तो हम उन्हें भोजन देंगे। इस उद्देश्य पूर्वक बनाया गया आहार मुनि को देना उद्दिष्ट दोष है। जैसे मत्स्य के लिए किए गए मदकारी जल से मत्स्य ही मदयुक्त होते हैं, मेंढक नहीं। उसी प्रकार उद्देशित भोजन लेने से मुनि दोषित होते हैं, श्रावक नहीं। अतः जो भोजन गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हो उसे मुनि आने पर दे देना, परंतु गृहस्थ को साधु के लिए भोजन बनाना योग्य नहीं है। यदि वह साधु के उद्देशित भोजन देता है तो साधु के को उद्दिष्ट दोष आता है। देखिए, अब ये जो है ना आहार संबंधी 46 दोष, अब इन इन विषयों के लिए वास्तव में तो मूलाचार, ठीक है, और अनगार, धर्मामृत आदि ऐसे जो ग्रंथ हैं उसमें से हमें आद्योपांत देखना चाहिए। लेकिन इसमें भी संकलित करके दिया है तो यह कह रहे हैं कि 16 तो उद्गम दोष है, वो दाता के आश्रित है, माने दान देने वाले के आश्रित, माने मुनि के कंट्रोल से बाहर है। और 30 दोष ऐसे हैं कि जो पात्र के आश्रित हैं। पात्र माने मुनिराज के आश्रित हैं। अब पहला जो उद्दिष्ट दोष है, इसमें देखो, यह कह रहे हैं जैसे मत्स्य के लिए किए गए मदकारी जल से मत्स्य ही मदयुक्त होते हैं, मेंढक नहीं। उसी प्रकार ये उद्देशित भोजन लेने से मुनि दोषी होते हैं, श्रावक नहीं। अतः जो भोजन गृहस्थ ने स्वयं के लिए बनाया हो उसे मुनि आने पर दे देना, परंतु गृहस्थ को साधु के लिए भोजन बनाना योग्य नहीं है। यदि वह साधु को उद्देशित यानी उद्दिष्ट भोजन देता है तो साधु को उद्दिष्ट दोष आता है। और देखो, मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आ रही ये बात, क्योंकि मुनि के आश्रित तो है नहीं है दोष। मुनि को कैसे पता चलेगा इसने मेरे उद्देश्य से बनाया है? ठीक है। अब ये जो दातार है, देने वाला है, उसने मुनि के उद्देश्य से बनाया, लेकिन कह रहे हैं कि दोष मुनि को आता है। ठीक है, तो इसको भी और विचारने की जरूरत है, और देखेंगे ग्रंथों में इसका विशेष खुलासा, फिर स्पष्ट करेंगे। तो उद्दिष्ट दोष क्या होता है कि मुनिराज उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं, कि हमारे लिए स्पेशल, हमारे उद्देश्य से, हमारे निमित्त से बनाया जाएगा, तो उस आहार को ग्रहण नहीं करते। अगर उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा लग जाए तो उस भोजन का त्याग करते हैं। ठीक है, आगे आइए, अध्यवधि दोष।
अध्यवधि दोष। स्वयं के लिए भोजन बनाते समय मुनि को आते हुए देखकर उसमें और भी चावल, जल आदि मिला देना अध्यवधि दोष है। अथवा भोजन पककर तैयार नहीं हुआ और मुनि आ गए, तब उन्हें भोजन पकने पर्यंत उलझाए रखकर बाद में आहार देना अध्यवधि दोष है। देखो इसमें थोड़ा सा ना सारा का सारा वर्णन हमें बड़ा अटपटा सा लगता है कि बताओ करे कोई और भरे कोई। गलती गृहस्थ की है और दोष मुनिराज को क्यों लगेगा भाई। ये देखो यहाँ दोष से मतलब ये है कि जैसे देखो कि कोई व्यक्ति स्पेशल हमारे लिए करे एफर्ट, माने एक हमारे अकेले के लिए एक रोटी कम थी तो उसके लिए दोबारा से आटा उसने और एक रोटी बनाए, ठीक है ना। तो उसने तो भले ही अपनी खुशी से किया हो, अपने चाव से किया हो, लेकिन हमें गिल्टी फील होगा। क्यों गिल्टी फील होगा कि एक हमारी वजह से निपटे निपटाए काम को फिर से फैलाया, ठीक है। आप समझना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है सारा का सारा। तो उसी प्रकार मुनिराज ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से, कल हमने 5 प्रकार की वृत्ति पढ़ी थी उनकी, भ्रामरी वृत्ति, गोचरी वृत्ति, गर्त पूरण, अक्ष अक्ष मृक्षण, ठीक है, इस प्रकार की। तो माने सामने वाले को कष्ट भी ना हो और हमारे निमित्त से उसको कोई विशेष आरंभ ना करना पड़े, ऐसा उनका अभिप्राय रहता है। तो दोष का मतलब यही है कि अगर उन्हें ऐसा ज्ञात होता है तो वो वहां भोजन का अंतराय मानते हैं। अब अद्यावधि दोष में भी ऐसा ही हुआ कि अपने लिए भोजन बना रहे थे, किसी को आता देखा तो उसमें और चावल जल आदि मिला लेना अद्यावधि दोष है। अथवा अभी भोजन पककर तैयार नहीं हुआ, उन्हें जबरदस्ती जो उलझाए रखना, तो भोजन पकने पर्यंत उलझाए रखकर बाद में आहार देना, ये अद्यावधि दोष है। देखो जिसको स्वयं से भाव होगा ना तो वो सहज में डेली का उसका प्रोग्राम होगा। लेकिन ये तो एक जोर पड़ने वाली बात हो जाती है कि स्पेशल उनके निमित्त से। आगे पढ़िए। तो पूत भैया दोष। इसमें एक बात समझ में नहीं जी बताइए। आती कि एक तो ये कि जैसे इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे मान लो हम घर में 2 जने हैं और 2-2 रोटी खाते हैं, तो हमने 4 रोटी बना रहे हैं रोज, और मुनिराज आ गए तो हमने उसमें से उन्हें 2 रोटी दे दी और खुद एक एक खा ली, तो ये तो हो गया अतिथि समविभाग व्रत। यही मतलब होता है ना इनका। देखो इसमें ना, और या ये मतलब है कि भाई हम तो देखो बात तो ऐसी है, लेकिन ये तो कभी कभी के लिए चलेगा। आप जब सोच के बैठे हो कभी आ जाए कोई। लेकिन पुराने घरों में आपको पता है, जैसे मान लो जो पुराना टाइम था, जॉइंट फैमिली होती थी, तो आपको पता है अंदाजा मान लो 20 रोटी से लगेंगी तो 25 सेक के रखी जाती थी कि नहीं, कभी कम नहीं तो पड़ती भैया थी। ये रोटी की वेस्टेज भी तो हुई। मैं नहीं रोटी रोज कोई, 5 रोटी फालतू से देखो ऐसा है ना, क्योंकि होता क्या था कोई आए नहीं। पुराने टाइम में कभी भी कोई भी आदमी ना अकेला रोटी नहीं खाता था। दुकान से आया तो अपने साथ किसी यार दोस्त को पकड़ लाया, ठीक है, किसी रिश्तेदार को ले आया, तो ये डेली का प्रोग्राम होता था। तो जो श्रावक है वो नित्य प्रति अपने आहार से पहले किसी ना किसी विद्वान, त्यागी, मुनिराज, उनको आहार कराए बिना करता ही नहीं, उसकी चर्या है। भले ही आए चाहे नहीं आए। मान लो मुनिराज नहीं आए तो अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी अपने यहाँ बुला लिया, न्योता दे दिया, उनके साथ मिलके खा लिया, ठीक है ना। अब आज का परिप्रेक्ष्य जो है, हमको आज लग रहा है कि वेस्टेज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माने तो हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे तो फैमिली सारी ज्वाइंट होती थी, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो घर के ही मेंबर खा रहे हैं, पड़ोसी का भी आ रहा है, पड़ोसी का भी आ रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, पड़ोसियों के बच्चे खेल रहे हैं तो बेटा ले खा के जाइयो खाना। समझ में आया। तो माने वो उस तरह की व्यवस्था ही ऐसी होती थी। अब क्या होता है कि आदमी ने 2 रोटी खानी है और अपने 2 रोटी खानी है, तो 2 और 2 4 ही सेकते हैं। समझ में आया। तो वो थोड़ा सिनेरियो भी चेंज हुआ है आज की डेट में। अब अगर आप ऐसे सेकोगे तो आप चलो एक दिन तो खिला दोगे, फिर दूसरे दिन आपके भाव कैसे होंगे, भाव डाउन हो जाएंगे।
रोज अगर ऐसा प्रोग्राम होने लगे, वही तो पूछ रही हूँ, तो मतलब ये बात जो उत्कृष्ट भोजन की कही है, ये मतलब अपने सिनेरियो में फिट सी नहीं बैठती। सही कह रहे हो आप। क्योंकि जैसे हम किसी को इनवाइट भी करते हैं अगर हम, तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं कि भाई आज हमने 2 लोगों को बुलाया है तो हम उतना और बनाएंगे। सही बात है। तो ये तो इस उद्दिष्ट की क्या प्रॉब्लम आ गई, ये चीज हम्म, समझ में नहीं आई वैसे, उद्दिष्ट वाली बात तो। और अगर मान लो कोई रोज 4 रोटी फालतू बना के बैठे, तो अब कोई सुबह की शाम खाता नहीं है, तो वो तो फिर रोज की रोज वेस्टेज करो फिर, या तो रोज की रोज क्या करो, आजकल तो गाय भी नहीं है, कहाँ डालो किसे डालो, और रोज सही वेस्टेज भी करनी सही नहीं है। सही बात है। और सोचो इसका मतलब ये रोटी है हमारी टोटल कि अगर हम आप 8 4 बना के रोटी बैठे। डेली फालतू सेके हैं, अगर मान लो महाराज नहीं आए, तो किसी ना किसी त्यागी को, ठीक है, त्यागी नहीं मिले तो कोई अपने मित्र को जरूर साथ में बैठाल के भोजन कराएं। को अच्छा भाई साहब, हम आपको इनवाइट देंगे तो आप भी नहीं आओगे, रोज रोज आप भी कहोगे चलना मैं अपने घर में ना खाऊं नहीं, क्या, हम आपके तेरे पड़ोसी घर आ जाऊं। थोड़ी हैं, वो वहां हमारे तो निपटता है। आप ही विद्वान हैं। हाँ, हाँ, हमारे लिए तो आप ही विद्वान हो। हम ऐसा है। आपको इनवाइट देंगे तो आप भी नहीं आपके आओगे रोज। जो पड़ोसी हैं उनके लिए इजी होता है, तो फिर आप भी जाएं कभी पड़ोसियों के निमंत्रण पे, कभी पड़ोसी आपके यहाँ आए। तो अभी क्या है कि वातावरण बहुत चेंज हो गया है। वाकई में प्रॉब्लम यही, आज हाँ, भी तो देखो गांवों में दिक्कत ये नहीं चीज होती। गांव में भैया शायद गाँव ही में भी अकेले दिक्कत भोजन कोई करता होगा, रोज किसी ना नहीं, किसी आदमी के साथ। काम वालियों से बात होती है भैया, जैसे कभी होती है जो हमारी काम वालियां, तो अब तो गाँव में भी यही हाल है। अच्छा। हाँ, और एमपी की है मेरी जो काम की है, तो हम्म। अब तो हर का यही हाल है। मतलब उद्दिष्ट भोजन का जो औचित्य समझ में नहीं आया, आचार्यों ने जो ये लिखा है ये हमें समझ में नहीं आया। चलिए, हाँ, देखते हैं, उचित क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं। उद्दिष्ट बहुत सारी बातें हैं कि अगर देखो आप किसी को आहार दे रहे हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग है। आज घर में भी अगर 4 मेंबर है ना, तो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, सबको एक जैसा भोजन कैसे दोगे? सही बात, सही बात है। है ना, तो ये विचारणीय चीज है। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक चीज को ना बहुत ज्यादा खींच देते हैं, बहुत हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा देखेंगे इसको, मूलाचार आदि ग्रंथों में आगे पीछे का प्रकरण देखकर थोड़ा और इस पे विचार करेंगे। हम्म। आगे पढ़िए, पूत दोष हो गया। नहीं भैया, पूत दोष ही पढ़ना है। पूत दोष, प्रासुक पात्र में तैयार किए भोजन को नवीन अप्रासुक पात्र में निकाल कर देना, अथवा रसोई का नवीन मकान, चूल्हा, उखली, चक्की, थाली आदि नवीन पात्रों के संबंध में ऐसा विकल्प करना कि इनमें किया गया भोजन पहले साधु को देंगे, बाद में हम करेंगे। इस विचार पूर्वक प्रासुक भोजन देने पर भी मुनि को पूत नामक दोष लगता है। अब देखो यहाँ यही तो बात अजीब लग रही है कि सोचा दाता ने कि नई थाली है, पहले मुनिराज को आहार कराएंगे, फिर उसके बाद हम इसे यूज में निकालेंगे। ठीक है, और दोष किसको कह रहे हैं? मुनि को पूत नामक दोष लगता है फिर इसका। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं अभी इसको, फिर और खोजेंगे इस बारे में। ऐसी अन्य बात हो देशी। गई कि जैसे कोई कुमार माँ है और नादानी में बच्चे को गलत चीज दे रही है, तो गलती की और भुगतना बच्चे को पड़ेगा। तो इस हाँ, तरह से एक बात हो सकती हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। है कि मेरे को पता ही नहीं भाई ये वाली दवाई खाने की है, ये लगाने की है, और लगाने वाली दवाई बच्चे को पिला दी मैंने और खाने वाली हम्म। लगा दी, तो भुगत बच्चे को पड़ेगा वो, लेकिन अब इसमें ये है ना, या देखो, रोगी। क्रिया से ज्यादा ना वो परिणामों के ऊपर बेस्ड है। हमारे यहाँ कर्म बंध जो है, माने जो उनको अगर हाँ दोष सही। लग रहा है, तो मुनिराज के तो ऐसे कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, अब दातार को भी भक्ति है, उसको भी कोई ऐसा नहीं है कि मुनिराज को दोष आए। लेकिन ये इसलिए लिखे हैं कि गृहस्थ सावधानी रखे, ताकि गृहस्थ ये विचार करे कि हमारी वजह से महाराज को दोष ना लगे। अगर ये लिखते, देखो मैं, ये विचारणा में रखना, अगर ऐसा लिखते कि तुमको पाप लगेगा, तो ये कहता कोई बात नहीं, हमें पाप लग जाए, हाँ, लेकिन महाराज का अच्छे से आहार हो जाए, तो शायद
इसलिए बताया होगा कि महाराज को दोष आएगा। तो ये सोचता है नहीं, महाराज को दोष नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, रात को पानी पी लो, पाप मेरे सिर पे। समझ में आया? पर ऐसा झूठ नहीं लिख सकते मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसे झूठ ऐसी तो इतनी नहीं है, हेर झूठ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को कुछ समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार से भी कथन हो सकते हैं। चरणन योग का कथन तो स्थूल होते हैं, मूल में तो जीव का अभिप्राय और परिणाम, उसके कारण उसको कर्मबंध होता है। लेकिन चरणन योग के ग्रंथ है, इसलिए आचरण की मुख्यता से उपदेश देना है और दातार को प्रेरणा देनी है। ये तुम्हारा डेली रूटीन होना चाहिए। कभी कभी जो करेगा ना, उसको ये सब करना पड़ेगा कि अलग से मिला लूं, आज फालतू बना लूं। और जिसका एवरग्रीन पर भैया होगा, ये तो सहज ही भाव आता है। जैसे सपोज करो, अभी तो हम आप जैसे कोई भोजन कराने लायक नहीं है, और किसी दिन हम ये सोचे कि हम आपको भोजन पे बुलाएं, तो हमें सहज ही भाव आएगा, अरे आज भैया आए हैं, बढ़िया से बढ़िया थाली लाओ, बढ़िया से बढ़िया सामान लाओ। तो ये तो आएगा ही, इसमें क्या दोष है बताओ। हाँ नहीं, दोष कुछ नहीं है, लेकिन अब इसके पीछे बहुत सारे नहीं, फैक्टर हो सकते हो। हाँ, आपको क्यों दोष लगे, हमें तो ये भाव आएगा ही भाई, सही ओहो बात है, आज पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो हम तो उत्तम से सही बात, उत्तम चीज देना चाहेंगे। सही तो बात है, इसमें आपको क्यों दोष है? सही बात है। यही बात मुझे भी या समझ तो में आपने नहीं आई। डिमांड या तो आपने डिमांड करी हो भाई, हम तुम्हारे घर जब खाने पे हाँ, आएंगे, जब तुम हमें तो चांदी के मुझे तो बर्तनों मेरे में परिणामों दोगे। का फल मिलेगा ना। आप चाहे कितना भी अच्छा हाँ, करो, लेकिन मैं अगर निरपेक्ष हूँ, मुझे आशा नहीं है, तो मुझे क्यों दोष आएगा? वही ठीक है। समझ अभी नहीं आ क्या है रही। कि मुनियों के आचरण से संबंधित ग्रंथों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब शायद हमें थोड़ी सी क्लैरिटी बनेगी अभी इस बारे में। चलिए। भैया हमारे सही। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं, वो बुजुर्ग हैं, मतलब वो कहीं आहार करने नहीं जाते हैं, तो उनका चौका मंदिर जी में ही लगता है, और उनके लिए स्पेशली खाना बनाने वाली रखी हुई है। बस क्या किया हुआ है, नाम लिख देते हैं कि इस दिन का चौका इनके यहाँ है, वो जाकर बस आहार देते हैं, ना तो वो आहार बनाने में हेल्प करते। तो ये भी तो उद्दिष्ट भोजन का ही वो हाँ, हुआ है ना। तो उद्दिष्ट, तो लेकिन अब क्या करें, अब जैसे चल रहा है ठीक है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, सभी उतना मंदिरों में ज्ञान। सभी मंदिरों में ये हाल है, ये कोई हाँ, सभी बुजुर्ग की जगह बात ऐसी नहीं है। हालत है, सभी जगह ही ऐसा है। तो इसमें तो और देखो। वहां तो खैर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे लिए खाना बन रहा है, नहीं तो मंदिर में हाँ, कौन खाना बना रहा है। उसे तो मान सकते हैं उद्दिष्ट भोजन है वो। तो अभी तो देखो ना, अभी तो दीक्षा लेने के पहले ही पता होता है आदमी को कि मुझे ऐसा आहार मिलेगा, उसके बाद भी दीक्षा ले रहे हैं। अब देखो, इसमें ना हम अभी ज्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि ये जो उद्दिष्ट है, अब ऐसा कहते हैं कि मूल गुण नहीं है, ये उत्तर गुण है, उद्दिष्ट त्याग। तो इनमें क्या होता है कि इसमें अतिचार तो आते हैं, लेकिन कोई मुनि पने का घात हो ऐसा नहीं है। तो ये ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत विचार की चीज है। ठीक है, अभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल बात करना आसान होता है, और इसमें क्या चलती है, गुरु परंपरा चलती है कि जैसे जो मानो संघ है, उनकी जो गुरु आज्ञा है, उस आज्ञा से चलते हैं। खैर, अभी अपन सामान्य ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन ये देखकर हमें ज्यादा अपने परिणामों को दूसरों की गलतियों को देखने में नहीं लगाना, नहीं तो और पाप का बंद होता है। ठीक है, अब उनकी कंडीशन देखकर हमें हमें ऐसी गलती नहीं करनी। हम अगर मुनि बने, तो हम कैसे मुनि बने, इस दृष्टि से हमको इसको पढ़ना है। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे, पर भैया समझनी तो पड़ेगी हमें भी, हाँ, समझनी तो पड़ेगी। जैसे एक बार मैं सोनागिर जी गई, तो सोनागिर जी में शाम को जब हम अपना भोजन वगैरह करके फिर शाम को दोबारा निकलते हैं, भाई चलो मंदिर में दर्शन करिए आए, ये करिए आए, तो सोनागिर हम्म, जी के सीधे हाथ पे वो त्यागी रहते हैं उसमें, अगर आपने देखा हो त्याग देखा है, तो। देखा है। वहां ले गए, तो वहां खुले में एक माता जी, रात हो चुकी थी, बिल्कुल दिन छुप चुका था, मतलब एक माता जी अंगीठी पे दूध पका रही थी। तो मैंने कहा कि मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये कौन है खुले में जो दूध पका रही है, तो कह रहे माता जी है। तो मैं बस ऐसे क्यूरोसिटी में माता जी के पास ही चली गई, मैंने कहा कि माता जी, आप माता जी हो क्या? हाँ। तो मैंने कहा ये फिर आप दूध कैसे रात को पका रही हो?
कह रही क्या करूं बेटा, यहाँ मुझे कोई आहार देता नहीं है और दूध मुझे शाम को ही मिलता है, जो दूध वाला देता है वो मुझे शाम को ही दूध दे के जाता है। तो सुबह मेरा जो खाना बनाने आती है औरत, तो फिर वो सुबह दूध मिलता नहीं है, तो मैं रात को मुझे ही दूध उबाल के रखना पड़ता है, फिर सुबह वो मुझे इसे आहार में दे देती है। अब बताओ, ऐसी ऐसी तो स्थिति बन रही है। अब ऐसा है ना कि देखो, ये हो क्या रहा है कि कुछ तो अपने संग से अलग रहते हैं। अगर गुरु के साथ रहें, संग में रहें, तो शायद ऐसी आपत्तियां और ऐसी परेशानियों से बच जाएं। फिर सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हो रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है, क्योंकि कषाय की तीव्रता है। जहां दीक्षा लेते हैं 2 दिन बाद उससे ही अलग हो जाते हैं, अपनी मनमानी प्रवृत्ति करते हैं, तब ये दुर्दशा हो रही है। और कुछ और फिर लोग मुझे उन्होंने अज्ञानता ये में भी दीक्षा ले लेते हैं। देना चाहो तो दे सकती हो तुम मुझे, हाँ जी। ये भी इशारा कर दिया। फिर क्या? मुझे ये भी इशारा कर दिया कि दूध के पैसे देना चाहो तो मुझे दे सकती हो तुम दूध के पैसे हाँ, मेरे लिए। तो अभी देखो ना, देखो क्या हालत हो रही है। तो ऐसा देखकर अब ये समझ में आना चाहिए कि देखो, अज्ञानता कितनी बुरी चीज है। अब ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं होगा, सब पता होगा, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े होंगे, सब चीजें हैं, लेकिन बुरी हालत है। क्या करें देखो। तो इससे तो दीक्षा छेद लो, ब्रह्मचारिणी बन जाओ, ज्यादा बेटर है। सही बात है, क्योंकि प्रतिज्ञा लेकर कम भंग से कम। करना वो तो महापाप है। हाँ, बताओ, माता जी हैं और खुले में पका रही हैं कि मुझे सुबह दूध में आहार में देगी। वो बताओ, क्या ये आहार में क्या देगी वो? अब देखो ना, सबका पुण्य एक जैसा नहीं होता। अब आदमी जो ले लेता है, ये सोच करके सामने वाले का पुण्य तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेरी व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात भी सोचनी चाहिए कि नहीं हुई तो क्या करोगे। तो दीक्षा देने वाले की भी ये जिम्मेदारी है कि पहले उसके परिणामों को टटोल ले, तब उसे दीक्षा दे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि दीक्षा देने की रिकॉर्ड चल रहे हैं, किसने कितनी ज्यादा दीक्षा दी। हम्म तो ऐसे ही होएगा, वो जीव और फंस जाता है बीच में। तो तो पुण्य ये बांधने के बजाय होता है कि पाप बांध करता है। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया कि ऊंचा धर्म भला है, कहते हैं लेकिन कि अगर अपने परिणामों में राग आदि की तीव्रता हो और ऊंचा धर्म धारण कर ले, तो वो जो अभी नीचा धर्म करता था ना, उससे भी भ्रष्ट हो जाता है। पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रही हूँ, यही बात तो समझ में नहीं आती कि जब वो माता जी हैं, बकायदा दीक्षित माता जी हैं, तो मतलब ऐसा काम कैसे कर सकती हैं वो? कोई ऐसे तो रोकने जैन टोकने धर्म की वाला भी नहीं है पूरी। ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैन धर्म की निंदा हो रही है, ये तो कोई हाँ, बराबर, साधारण आदमी ये कहेगा ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल। क्या आदर क्या हो रहा है, बताओ। यही तो अप्रभावना हो रही है इससे। इससे जिन इसलिए धर्म तो की समझ में। अप्रभावना हो रही है। तो आज के टाइम में हम प्रभावना भले ही ना कर पाए, लेकिन आप प्रभावना ना करें, यही सबसे बड़ा एहसान है जैन धर्म के ऊपर। सही बात। चलिए, पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। अन्य वेशी पाखंडी के लिए बनाया गया प्रासुक भोजन मुनि को देना मिश्र दोष है। नंबर 5, पकाने के पात्र में से भोजन निकालकर दूसरी थाली, कटोरा आदि पात्र में डालकर उन्हें रसोई के घर में या अन्य किसी के घर में रखकर मुनि को देना स्थापित दोष है, क्योंकि भोजन का आरंभ उठ जाने पर पहले रखा हुआ भोजन मुनि को देने में नवीन आरंभ का दोष आता है। नंबर 6, व्यंतर, यक्ष, नागदेव, देवी, दहाड़ी आदि के निमित्त से किया गया भोजन बलि है। उसमें से बचा आहार मुनि को देना अथवा संयमी का भोजन को आने के लिए ग्रह की पूजा रूप बलि कर्म करना बलि दोष है। नंबर 7, बेला, दिवस, पक्ष, माह, ऋतु, वर्ष रूप काल के नियम को पलटकर
मुनि को भोजन देना प्राभृत दोष है। इसके बादल सूक्ष्म, ये दो भेद हैं। किसी गृहस्थ ने ऐसा संकल्प किया कि मैं शुक्ल अष्टमी को दान दूंगा, परंतु बाद में काल का अपकर्षण कर शुक्ल पंचमी को दे देना, अथवा शुक्ल पंचमी का संकल्प कर बाद में उत्कर्षण कर शुक्ल अष्टमी कर लेना, शुक्ल पक्ष का नियम कर कृष्ण पक्ष में देना, या कृष्ण पक्ष का नियम कर शुक्ल पक्ष में देना, चैत्र माह का नियम कर फाल्गुन आदि में दे देना, या फाल्गुन आदि का नियम कर चैत्र आदि में दे देना, अगले वर्ष का नियम कर इसी वर्ष दे देना, या इस वर्ष का नियम कर अगले वर्ष देना, इत्यादि प्रकार का काल परिवर्तन बादर प्राभर्त दोष है। सूक्ष्म प्राभर्त दोष भी दो प्रकार का है। पूर्वाह बेला, अपराहन बेला को पलटकर दान देना। जैसे अपराहन बेला में दान देने का संकल्प करने के बाद में प्रकरण मंगल संयमी का आगमन आदि किसी कारणवश उसका अपकर्षण कर पूर्वाहन बेला में दे देना, पूर्वाहन का संकल्प कर अपराहन में देना इत्यादि सूक्ष्म प्राभर्त दोष है। इस प्रकार बेला, दिवस आदि की हानि वृद्धि रूप काल को पलटकर मुनि को आहार देना प्राभर्त दोष है। इसमें संक्लेश और आरंभ का दोष होने से यह आहार मुनि के ग्रहण योग्य नहीं है। देखिए, एक भोजन ग्रंथ है संयम प्रकाश, सूर्य सागर जी महाराज ने लिखा है। और मतलब उसमें शिथिलाचार का पूरी तरह निषेध किया है उन्होंने। तो सरल ग्रंथ है, तो वो भी जीवन में पढ़ना चाहिए कभी टाइम निकालकर। वैसे तो मूलाचार मेन ग्रंथ कहा जाता है, मुनियों के आचरण का निरूपण करने वाला। ठीक है, जिसको मुनिचर्या का पालन करना हो उसको कम से कम समझना चाहिए। और मुनिचर्या का पढ़ेंगे तो मुनियों के प्रति भक्ति भी विशेष आती है कि धन्य है मुनिराज का मन है। एक एक उनका जीवन, उनकी एक एक चर्या वो संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराती है, भेद विज्ञान को पुष्ट करती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी हैं तो हमें मुनियों का आचरण क्यों पढ़ना, कह रहे हमें भी तो मुनि बनना है। लेकिन ये भी बात ठीक है कि पहले गृहस्थी का आचरण तो समझ लो। तो इम्पोर्टेंट चीज पहले पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ और मुझे जिस धर्म का पालन करना है उसको पहले पढ़ना मेरी प्रायोरिटी। कल मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम है और 10 दिन बाद अंग्रेजी का है, तो पहले मैथमेटिक्स की तैयारी करना जरूरी है। ठीक है, वो भी बात समझ में। आज समय हो गया, थोड़ा लेट किया हमने आज, बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जावाणी के भैया ज्ञान से। हाँ जी, इससे पहले वाला पेज एक बार कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। तो आप खोज के बताना फिर अब इसको। आप थे ना क्लास में? हाँ जी भैया, हाँ जी। तो आप सोचना, आपने सुनी ना आज की चर्चा? हाँ सुनी, वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन बाद में बताऊंगी सोच के या कहीं पढ़ के। ठीक है, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ले लिया भैया, चलिए। हो गया दोनों कुछ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो।